सबको सनातन संसार एक दूसरी तरफ से राम राम। श्री सूक्त साधना पर अंतिम वीडियो में हमने रात्रि 9 अनुष्ठानों के साथ समापन किया। यदि आपने पहले 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपको इसे सीधे देखने की अनुशंसा नहीं करूंगा। समझने के लिए कृपया पहले 4 देखें अनुष्ठान। तो चलिए रात 10 बजे से शुरू करते हैं। रात 10 जापा आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री हरि श्री नमः मनसा कामाकुटीन वाचा सत्यम शिमहि पशुना रूपमन्नस्य मयि श्रियः श्रयतं यशः नमो श्री हरि श्री आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री। इस मंत्र का गिनकर 1000 बार जाप करें। यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, ओम स्वाहा कहें और फिर अग्निकुंड में तर्पण कर दें। गिनकर 108 बार निःशुल्क अर्पण करें। अग्निहोत्र हेतु सामग्री: घी 200 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, हवन सामग्री 1 पैकेट, काले तिल 50 ग्राम, सफेद चंदन 1 छोटा टुकड़ा। निर्देश: अग्नि आहुति देने की मानक प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि अग्नि आहुति यज्ञ कैसे बनाए में बताया गया है। 1 गुड़, किशमिश, बादाम, हवन सामग्री और तिल मिला लें। 2 इसमें 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। इसे अच्छी तरह मिला लें। 3 108 आहुति देने के बाद अंतिम आहुति सफेद चंदन के छोटे टुकड़े से अर्पित करें। इसे घी में डुबोएं या इसमें थोड़ा सा घी डालकर फ्री पिट में चढ़ा दें। 4 इस यज्ञ के लिए आपने जो 200 ग्राम घी अलग रखा है उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आपको यज्ञ करते समय ठंड लग रही हो या घी लग रहा हो तो बेझिझक उस पर अधिक घी डाल दें। रखना आग जिंदा। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान बस अपने मंत्र के अंत में तर्प्यामी जोड़े। निर्देश: मंत्र बोलें, आह्वान अनुष्ठान पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और डालें। जब आप बर्तन में पानी वापस डालते हैं तो अंत में तर्प्यामी गिनती करें, 11 बार तर्पण करें। मार्जना या अभिषेकम मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान ही बस जोड़ दो आपके मंत्र के अंत में मार्ज्यामी। निर्देश: मंत्र बोलें, आह्वान अनुष्ठान पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्ज्यामी डालें। गिनती करें, 11 बार राज्याभिषेक करें। आह्वान संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें कि प्रतिज्ञा चरण 16 केवल पहली रात को ही किया जाना है, बाकी चरण वही रहेंगे। हर रात न्यास, प्रयोग, विनियोग और मंत्र बदल जाएंगे। मंत्र पिछली तालिका में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग: अस्य श्री मनसः कामाकुटिन इति श्री सूक्त दशम मंत्रस्य श्री वेद व्यास ऋषि श्री सर्व प्रियंकार्य देवी क्रों बीजा शताक्षी शक्ति श्री सुंदरी महाविद्या श्रीम उत्कीलन सर्व मंगलाकारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्धयर्थ दशम मंत्र जपे विनियोग। अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि आह्वान के संस्कार में आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। ऋषियों के न्यास ऋष्यादि न्यास से शुरू करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार उसी क्रम में न्यास करें। ऋष्यादि न्यासा: श्री वेद व्यास ऋषिये नमः सहस्त्रारे शिरसी। अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। श्री सर्व प्रियंकार्य देव्य नमः द्वादशारे हृदय। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। क्रों बिजाय नमः षडारे योन। अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। शताक्षी शक्तिय नमः दशारे नाभौ। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। श्री सुंदरी महाविद्याय नमः षोडशरे कंथे। अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। रजो गुणाय नमः अंतरारे मनसी।
अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से श्रोत्र ज्ञाने निद्राय नमः ज्ञाने निद्राय। अपने दाहिने हाथ से अपने कानों पर स्पर्श करें। मन कर्मेंद्राय नमः कर्मेंद्रिय। अपने दाहिने हाथ से अपने हाथों को स्पर्श करें। अपने दोनों हाथों को एक साथ लाएं। सौम्यस्वराय नमः कंठमूले। अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें। एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। जल तत्वाय नमः चतुरारे गुड़े। अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें। अपनी गुदा के पास, लेकिन अपने कपड़े पहने रहें और केवल अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। अविद्या कालाय नमः करतले। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें। श्री उत्किलानाय नमः पद्योः। अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। योनि मुद्राय नमः सर्वांगे। अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर घुमाएं, इसे चारों ओर लाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का कार न्यास करें। मुद्राएं हैं। इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान। कारान्यासा। यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। मनसा अंगुष्ठभ्या नमः। अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें। काममाकुटी तर्जनीभ्यं स्वाहा। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। वाचः सत्यम शिमहि मध्यमाभ्यां वशतः। अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। पशूना रूपमन्नस्य अनामिकाभ्याहुं। अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। मयि श्रियः कनिशिकाभ्यां वौशातः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। श्रेयात यशः करतलकर पृष्ठभ्यं फट्। अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब अंतिम न्यास 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई हैं। षडंग मंत्र न्यास। मनसः हृदयाय नमः। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। काममाकुटीम शीर्षे स्वाहा। तर्जनी को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। वाचा सत्यम शिमहि शिखाय वशतः। दाहिने हाथ से FST बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब अपने अंगूठे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुएं। पशूना रूपमन्नस्य कवचाय हूं। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं। मयि श्रियः नेत्रत्रय वौशातः। अपना दाहिना हाथ फैलाएं और अपनी तर्जनी से अपनी दाहिनी आंख को छुएं। मध्यमा उंगली से माथा और अनामिका उंगली से बाईं आंख को एक साथ दबाएं। श्रेता यशः अस्त्राय फट्। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। रात 11 जापा। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रंग वंश्री। श्री हरि श्री नमः। मनसः काममाकुटीं वाचः सत्यं शिमहि। पशुना रूपमन्नस्य मयि श्रियः श्रयतं यशः। नमो श्री हरि श्री। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रंग वन श्री। इस मंत्र का गिनकर 1000 बार जाप करें। यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह, बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, ओम स्वाहा कहें और फिर आहुति दें। अग्निकुंड गिनती करना। 108 बार निःशुल्क तर्पण करें। सामग्री अग्नि प्रसाद के लिए घी 200 ग्राम, सूखा नारियल कसा हुआ 50 ग्राम, इलायची 50 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, हवन सामग्री 1 पैकेट, सफेद तिल 50 ग्राम, लाल चंदन 1 छोटा सा टुकड़ा। निर्देश अग्नि आहुति यज्ञ कैसे दे में बताई गई निःशुल्क आहुति की मानक प्रक्रिया का पालन करें। 1 कसा हुआ सूखा नारियल, इलायची, हवन सामग्री और तिल मिला लें। 2 इसमें 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। इसे अच्छी तरह मिला लें।
3 108 आहुति देने के बाद अंतिम आहुति को लाल चंदन के छोटे टुकड़े से अर्पित करें। इसे घी में डुबाकर या थोड़ा सा घी डालकर अग्निकुंड में अर्पित कर दें। 4 इस यज्ञ के लिए आपने जो 200 ग्राम घी अलग रखा है उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आप यज्ञ करते समय आग में घी डालने या आग में घी डालने का अनुभव करते हैं तो बेझिझक आग पर अधिक घी डाल दें। मुक्त को जीवित रखें। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में तर्प्यामी जोड़े। निर्देश मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में तर्प्यामी डालें। गिनती करना 11 बार तर्पण करें। मार्जना या अभिषेकम मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में मार्ज्यामी जोड़े। निर्देश मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्ज्यामी डालें। गिनती करना 11 बार राज्याभिषेक करें। आह्वान संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें कि प्रतिज्ञा चरण 16 केवल पहली रात को ही किया जाना है, बाकी चरण वही रहेंगे। हर रात न्यास, प्रयोग, विनियोग और मंत्र बदल जाएगा। मंत्र पिछली तालिका में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग अस्य श्री कर्दमेन प्रजाभूत इति श्री सूक्त एकादश मंत्रस्य श्री विष्णु ऋषि श्री सर्व व्याधि विनाशिन्य देवी हरा बीजं श्री महासरस्वती देवता ऋण बीजं इंद्राणी शक्ति भुवनेश्वरी महाविद्या ए उत्कीलन सर्व मंगलाकारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थ। दशम मंत्र जपे विनियोग है। अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि आह्वान के संस्कार में आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। ऋषियों के न्यास, ऋष्यादि न्यास से शुरू करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार उसी क्रम में न्यास करें। ऋष्यादि न्यासा श्री विष्णु ऋषिये नमः सहस्त्रारे शिरसी। अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। श्री सर्व व्याधि विनाशिन्य देव्य नमः द्वादश्रे हृदय। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। रा बिजाय नमः षडारे योना। अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। इंद्राणी शक्तिय नमः दशारे नाभौ। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। श्री भुवनेश्वरी महाविद्याय नमः षोडशारे कंठे। अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। सतो गुणाय नमः अंतरारे मनसी। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से त्वक ज्ञाने निद्राय नमः ज्ञाने निद्राय। अपने दाहिने हाथ से अपने कानों पर स्पर्श करें। करा कर्मेंद्राय नमः कर्मेंद्रिय। अपने दाहिने हाथ से अपने हाथों को स्पर्श करें। अपने दोनों हाथों को एक साथ लाएं। मृदु स्वराय नमः कंठमूले। अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें, एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। वायुस्तत्वाय नमः चतुरारे गुड़े। अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें, अपनी गुदा के पास, लेकिन अपने कपड़े पहने रहें और केवल अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। शांति कालाय नमः करतले। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें। उत्किलानाय नमः पद्योय। अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। संपुट मुद्राय नमः सर्वांगे। अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर घुमाएं, इसे चारों ओर लाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का न्यास, कार न्यास करें। मुद्राएं हैं। इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान। कारा न्यासा। यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। कर्दमेने प्रजाभूतः नमः। अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें।
मयि संभव तर्जनीभ्यं स्वाहा। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। कर्दम मध्यमाभ्यां वशतः। अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। श्रिया वसाय अनामिकाभ्यां हूँ। अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। मैं कुले मात्रं कनिशिकाभ्यां वशतः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। पद्ममालिनी करतल कर पृष्ठभ्यं फट। अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं, यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके अंतिम न्यास करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई हैं। षडंग मंत्र न्यास। कर्दमें प्रजाभूत हृदयाय नमः। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। मयि संभव शिरा से स्वाहा। तर्जनी को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। कर्दम शिखाय वशतः। दाहिने हाथ से FST बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब अपने अंगूठे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुएं। श्रिया वसाय कवचाय हूं। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं। मैं कुले मात्रं नेत्र त्रय वशातः। अपने दाहिने हाथ को फैलाएं और अपनी तर्जनी से अपनी दाहिनी आंख को बीच की उंगली से माथे को और अनामिका से बाईं आंख को एक साथ स्पर्श करें। पद्ममालिनीम अस्त्राय फातः। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। रात 12 जापा। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वंश्री। श्री हरि श्री नमः। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चक्रिता वासा में गृहे। नीच देवी मात्रं श्रिय वसय में कुले। नमो श्री हरि श्री। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री ऊ। इस मंत्र का गिनकर 1000 बार जाप करें। अग्नि प्रसाद यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह। बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, स्वाहा कहें और फिर अग्निकुंड में आहुति डालें। 108 बार निःशुल्क अर्पण करें। अग्निहोत्र हेतु सामग्री: घी 200 ग्राम, सूखा नारियल कसा हुआ 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, हवन सामग्री 1 पैकेट, काले तिल 50 ग्राम, सफेद चंदन 1 छोटा टुकड़ा। निर्देश: अग्नि आहुति यज्ञ कैसे दे में बताई गई निःशुल्क आहुति की मानक प्रक्रिया का पालन करें। 1 कसा हुआ सूखा नारियल, किशमिश, बादाम, हवन सामग्री और तिल मिला लें। 2 इसमें 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। इसे अच्छी तरह मिला लें। 3 108 आहुति देने के बाद अंतिम आहुति सफेद चंदन के छोटे टुकड़े से अर्पित करें। इसे घी में डुबाकर या थोड़ा सा घी डालकर तवे पर चढ़ा दें। 4 इस यज्ञ के लिए आपने जो 200 ग्राम घी अलग रखा है उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आप यज्ञ करते समय आग में घी डालने या आग में घी डालने का अनुभव करते हैं तो बेझिझक आग पर अधिक घी डाल दें। मुक्त को जीवित रखें। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान। बस अपने मंत्र के अंत में तर्प्यामी जोड़े। निर्देश: मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में तर्प्यामी डालें। 11 बार गिनती करके तर्पण करें। मार्जना या अभिषेकम मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान। बस अपने मंत्र के अंत में मार्ज्यामी जोड़े। निर्देश: मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्ज्यामी डालें। गिनती करना। 11 बार राज्याभिषेक करें। आह्वान संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें कि प्रतिज्ञा चरण 16 केवल पहली रात को ही किया जाना है। बाकी चरण वही रहेंगे। हर रात न्यास, प्रयोग, विनियोग और मंत्र बदल जाएगा।
मंत्र पिछली तालिका में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग अस्य श्री आपः सृजन्तु स्निग्धानि इति श्री सूक्त द्वादश मंत्रस्य श्री अजसा ऋषि श्री महालक्ष्मी देवता हरा बीज शूलधारिणी शक्ति पीतांबरा महाविद्या लहन उत्कीलाना सर्व मंगला कारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्धयर्थ द्वादश मंत्र जपे विनियोग है। अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि आह्वान के संस्कार में आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। ऋषियों के न्यास ऋष्यादि न्यास से शुरू करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार उसी क्रम में न्यास करें। ऋष्यादि न्यासा श्री अजसा ऋषिये नमः सहस्त्रारे शिरसी अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। श्री महालक्ष्मी देव्य नमः द्वादशारे हृदय अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। रा बिजाय नमः षडारे योन अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। शूलधारिणी शक्तिय नमः दशारे नाभा अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। पीतांबरा महाविद्याय नमः षोडशारे कंठे अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। रजो गुणाय नमः अंतरारे मनसी अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से त्वक ज्ञाने निद्राय नमः ज्ञाने निद्राय अपने दाहिने हाथ से अपनी गर्दन पर स्पर्श करें। त्वक त्वचा है। आप अपने शरीर पर कहीं भी छू सकते हैं जहां नंगी त्वचा हो। गुड़ा कर्मेंद्राय नमः कर्मेंद्रिये अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें। अपनी गुदा के पास, लेकिन अपने कपड़े पहने रहें और केवल अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। गंभीर स्वराय नमः कंठमूले अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें। एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। भूतत्वाय नमः चतुरारे गुड़े अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें। अपनी गुदा के पास, लेकिन अपने कपड़े पहने रहें और केवल अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। प्रवृत्ति कलय नमः करतले अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें। लेह उत्किलानाय नमः पद्योय अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। मत्स्य मुद्राय नमः सर्वांगे अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा अपने दाहिने हाथ को अपने ऊपरी शरीर पर घुमाकर करें। इसे चारों ओर लाओ और फिर धीरे से ताली बजाओ। अब हाथों का न्यास कार न्यास करें। मुद्राएं हैं। इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान। कारा न्यासा यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। आपः सृजन्तु अंगुष्ठभ्या नमः अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें। स्निग्धानि चक्रिता तर्जनीभ्यं स्वाहा अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। वासा में गृहे मध्यमाभ्यां वशतः अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। नीच देवी अनामिकाभ्यां हूँ अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। मात्रं श्रियं कनिष्काभ्यां वौशतः अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। वसाया में कुले करतल कर पृष्ठभ्यं फट अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके अंतिम न्यास करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई हैं। षडंग मंत्र न्यास। आपः सृजन्तु हृदयाय नमः अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। स्निग्धानि चक्रिता शिरा से स्वाहा तर्जनी को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। वासा में गृहे शिखाय वशतः दाहिने हाथ से FST बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब अपने अंगूठे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुएं। नीच देवी कवचाय हूँ अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं। मात्रं श्रिय नेत्र त्रय वौशतः
अपने दाहिने हाथ को फैलाएं और अपनी तर्जनी से अपनी दाहिनी आंख को, बीच की उंगली से माथे को और अनामिका से बाईं आंख को एक साथ स्पर्श करें। वसाया में कुले अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आगे की रातों को जारी रखेंगे। आशा है कि आप प्रक्रिया को समझ रहे हैं। कृपया लाइक करना न भूलें और अपने विचार कमेंट करना न भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सनातन स्नार AI को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। संभव है। धन्यवाद।